कृष्ण के जन्म की जो परिस्थितियां हैं वो क्यों ऐसी हैं, बिल्कुल असाधारण। कारागृह के अंदर पैदा हो रहे हैं, कारागृह के अंदर पैदा हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हर बात अपने आप में एक प्रतीक है। जन्म कारागृह के भीतर हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। जन्म कारागृह के भीतर हो रहा है। उसमें एक शब्द जोड़ता हूँ, हर जन्म कारागृह के भीतर ही होता है। हर जन्म कारागृह के भीतर ही होता है। कोई नहीं पैदा होता मुक्त। जो भी पैदा हुआ है जेल में ही पैदा हुआ है। कौन सी जेल में? कौन सी जेल में? तो घर परिवार, समझ रहे हैं? तो कृष्ण का कारागृह में पैदा होना हम सबकी कहानी है। कृष्ण अकेले नहीं है जो कारागृह में पैदा हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादातर लोग जिनको ज्ञान, मोक्ष, मुक्ति जो भी कहते हैं मिला, कहते हैं कि जब चांद पूरा था तब मिला, पूर्णिमा की रातों को। और कृष्ण का पैदा होना कब है, कैसी रात को? कुछ मामला खुल रहा है। शरीर का आना है घोर अंधेरे में आना। शरीर का आना है अमावस। शरीर का आना है अमावस्या, घोर अंधेरा, कारागृह के भीतर, दुख में, संताप में। और आंखों का खुलना है कोई दूसरी ही बात। उस दिन पूर्णिमा होती है। उस दिन पूर्णिमा होती है। तो बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं जिनमें कृष्ण को हमने अभी अभी देखा संसार में आते हुए। कृष्ण की नहीं, हम सबकी यही कहानी है। कृष्ण है तो बात स्पष्ट हो गई है कि हाँ, स्थितियां विपरीत थीं जब ये आए हैं। हम जब संसार में आते हैं तो ढोलक बजती है, तो ये स्पष्ट ही नहीं होने पाता कि हम भी बड़ी विपरीत स्थितियों में ही आए हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसा लगता है खुशहाली छा गई है। पर हर बच्चे का इस दुनिया में आना ठीक वही घटना है जो कृष्ण का इस दुनिया में आना है। आपने एक इम्तिहान में प्रवेश किया है। अब कुछ करना होगा, अब कुछ और घटेगा। आप ऐसी जगह पर आ गए हो जहां पर अब आपको बाधाएं मिलेंगी, दुख मिलेगा। कदम कदम पर छल है, कष्ट की संभावना है। हम सबका जन्म वैसे ही हुआ है। इसके बाद लेकिन कृष्ण की जो कहानी है वो हमारी कहानी से धीरे धीरे अलग होना शुरू होगी। देखिएगा कि जन्म कृष्ण का भी कष्टपूर्ण परिस्थितियों में ही होता है। जन्म कृष्ण का, जन्म माने शारीरिक जन्म, कृष्ण का भी कष्ट की स्थिति में ही होता है। लेकिन उसके बाद उनका जीवन धीरे धीरे क्रमशः कष्ट से दूर होता जाता है। हमारा जीवन वो नहीं होने पाता। कृष्ण के जीवन को थोड़ा और आगे देखते हैं कि आगे क्या घटता है। और जैसे जैसे कृष्ण को देखते जा रहे हैं वैसे वैसे खुद को भी देखेंगे। जैसे जैसे कृष्ण को देखते जा रहे हैं वैसे वैसे खुद को भी देखेंगे। पहली घटना कृष्ण के जीवन में घट चुकी है, जन्म विपरीत परिस्थितियों में। लेकिन सौभाग्य है कृष्ण का कि उनके पास ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने जब ये पाया कि वो जेल में हैं तो उन्होंने कहा हम होंगे जेल में पर बच्चे को जेल से बाहर रखेंगे। हमने देखा अभी कि माँ की ममता अभी भी यही कह रही थी कि बच्चे को नहीं दूंगी। पर सौभाग्य है कृष्ण का कि उनको पिता ऐसा मिला जिसने कहा कि नहीं, अगर इसको यहाँ रखा तो ये भी उसी जेल में फंसा रह जाएगा जिसमें हम दोनों हैं। तो ज़रूरी है कि इसे अपने से दूर करो।
ये प्रेम की ममता पर विजय है, ये प्रेम की ममता पर विजय है। ममता हारी है यहाँ पर। ममता अगर जीतती तो क्या होता? कृष्ण जेल में ही रहे आते। हो सकता है कंस न भी मारता, पर बंधक रहे आते। बंधक हो जाना तय था। तो पहली घटना जो कृष्ण को मुक्त करती है वो ये है कि उनके माता पिता ने जिद नहीं की कि जिस जेल में हम बंद हैं उसी जेल में हमारा बच्चा भी बंद रहा है। उन्होंने, किस जेल की बात हो रही है? ये जेल भी बड़ा प्रतीक है। देवकी को, वसुदेव को, दोनों को पता है कि हम अभी दूसरे के प्रभाव में हैं। किसके प्रभाव में थे वो? और दूसरे के प्रभाव में होना ही कारावास है। दूसरे के प्रभाव में रहना ही कारावास है। उनका जो कारागृह है वो स्पष्ट दिखता है, उसमें सीखचे हैं और दीवालें हैं, तो वो स्पष्ट दिखता है। हमारा कारावास स्पष्ट दिखता नहीं, हमारा जो कारागृह है वो स्पष्ट दिखता नहीं। पर जिस तरह से उन्हें कंस ने कैद करा हुआ था, हमें भी किसी ने कैद किया हुआ है। किसने? जब बच्चा पैदा हो रहा है उस समय हर माँ बाप कैद में ही है, जेल में ही है, पर उन्हें दिखता नहीं वो जेल में है। किसकी जेल में है? किसकी जेल में है? कृष्ण के साथ एक बड़ी विलक्षण घटना ये घटी कि माँ बाप ने कहा हम हैं कैदी, बच्चा कैदी नहीं रहेगा। जो दासता हम भुगत रहे हैं वो ये नहीं भुगतेगा, जो दासता हम भुगत रहे हैं ये नहीं भुगतेगा। बाप ने बड़ा खतरा उठाया, बाप ने बड़ा खतरा उठाया। जेल से भागा, आंधी तूफान था उस रात, ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। लंबी यात्रा थी, रात का भय, जंगली जानवरों का भय। तो बिल्कुल जान की बाजी लगाकर उस पिता ने बच्चे को जेल से बचाया। ये पहली घटना है जो थोड़ी सी विलक्षण है, आम आदमी के जीवन में घटती नहीं। ऐसे माँ बाप होते नहीं जो कहें कि अपनी जान की बाजी लगा देंगे, बच्चे को अपने से दूर कर देंगे, पर किसी भी तरह बच्चे को दास्ता में बड़ा नहीं होने देंगे अपने से। आप समझ रहे हैं हुआ क्या है? अपनी जान की बाजी लगाई गई है। यमुना गले तक आ रही है, यमुना गले तक आ रही है। कृष्ण को टोकरी में रख करके, सर पे रख करके यमुना पार कराई जा रही है। कुछ भी हो सकता था, प्रकृति भी जान ले सकती थी, संतरी भी जान ले सकते थे, जानवर तो थे ही, कुछ भी हो सकता था। पर पिता रुके नहीं, पर पिता रुके नहीं। तो इस रूप में हमें देखना होगा कृष्ण के जन्म को, इस रूप में हमें कृष्ण के जन्म को देखना होगा कि ऐसे पिता थे जिन्होंने प्राणों से बढ़कर मुक्ति को जाना, कि प्राण जाते हैं तो चले जाएं, मुक्ति पे आंच नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब उसके आगे ही घटना देखते हैं, आगे दिखाइए। इसका मतलब जो कृष्ण का जन्म था उसमें कृष्ण बनने के पीछे उनके जन्म पे हुआ जो ये जो बिल्कुल बिल्कुल इसका बड़ा काम था। बिल्कुल समझिए बात को। पैदा हम सब एक से होते हैं, हर बच्चा अपने आप में वही संभावनाएं लेके पैदा होता है जो कि कोई दूसरा। हर बच्चा अपने आप में गहन संभावना लेके पैदा होता है, लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ जन्म के साथ ही क्या हो रहा है। कृष्ण के साथ जो ये हो रहा था ये जन्म के पहले ही दिन हुआ है। अभी अभी आपने जो घटना देखी ये हफ्ते दो हफ्ते बाद की नहीं है, ये ठीक उसी रात की है। कृष्ण के साथ हुआ भी नहीं है एक्चुअली, कृष्ण ये थे भी नहीं वैसे, क्योंकि कृष्ण जैसे दिमाग में आता था हम कहते हैं कि एक इवॉल्व्ड इंसान। हाँ, अभी कृष्ण है ही नहीं, एक बच्चे के साथ हाँ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण के और भी भाई बहन पहले पैदा हुए थे, उसको उनके पैदा होते ही उनको बाहर क्यों नहीं निकाला? जितना उनके बस में था करा। लेकिन कंस के सामने वो एक माँ ने दर्शन दिए थे और उन्होंने कहा था कि इनकी 8वीं संतान ही तुमको मारेगी। वो 7वीं कन्या थी। हाँ सॉरी 7वीं कन्या थी, तो वो बदल दिया। वो सब बातें ठीक हैं बिल्कुल, लेकिन बात सीधी सी ये है कि जैसे 7 बच्चे हाथ से गए थे वैसे ही 8वां भी जा सकता था।
पिता को जान का खौफ लग सकता था, माँ पर ममता हावी हो सकती थी, पर ये रुके नहीं। इन्होंने कहा नहीं। कहावत तो ये कहती है कि कृष्ण के पैदा होते ही दरवाजे अपने आप खुल गए थे, संतरी अपने आप बेहोश हो गए थे। पता नहीं संतरी अपने आप बेहोश हुए कि नहीं, दरवाजे अपने आप खुले कि नहीं खुले, पर यह पक्का है कि ये घटना घटी जेल में ही है, घटी कारागृह में ही है। और कारागृह से बच्चे को बाहर निकालना निश्चित रूप से हिम्मत का काम रहा होगा। वो भी तब जब उसी कारागृह का मालिक राजा तुला हुआ है बच्चे की जान लेने पर, तो निश्चित रूप से हिम्मत का काम था। तो उनके जन्म के साथ ही हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने कृष्ण को कृष्ण बनाया, जिन्होंने कृष्ण को कृष्ण बनाया, या यूं कहें कि जो कृष्ण का कृष्णपन है उस पर आंच नहीं आने दी। पैदा तो हर बच्चा कृष्ण ही होता है, पैदा तो हर बच्चा कृष्ण ही होता है, पर उसके बाद वो खत्म कर दिया जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं।